पीसफुल मुसलमान अपने दोनों हाथ में तेल लगा के और तिल की बोरी में अगर हाथ डालता है और जितना तिल हाथ में चिपक जाए, अगर उतनी बार भी बोले हम पे विश्वास करो तो इन पे विश्वास मत करो, तो क्या वो लोग गलत हैं? अगर गाय का गोबर और मूत्र की बात होती है तो ऐसा नहीं ना सुबह सुबह उठते हम 1 लीटर गौमूत्र पी लेते हैं या शाम को दाल चावल की जगह गोबर खाते हैं। कोई पवित्रता का चीज अगर कहीं किया जाता है तो उसके पीछे लॉजिक है। इस संसार में सब कुछ असत्य हो सकता है, सनातन में बोली गई चीजें उसका साक्षात प्रमाण मिलता है। आपने अभी कुछ देर पहले भाई से क्वेश्चन किया कि गाय को आप मां मानते हो तो बैल को बाप मानो। एक बात बताओ, जब ट्रैक्टर नहीं आया था तो बैलों को ही खेत में दौड़ाते थे ना। जैसे बाप घर के बाहर मजदूरी करता है, घर के लिए रोजी रोटी कमाता है, तो वो भी तो आपके घर के लिए फसल के लिए मेहनत कर रहा है ना। एक और चीज, आप बोलते हो कि इस जानवर को मौसी बना लो, उस जानवर को ये बना लो, रिश्तेदारी गिनाते हो। जैसा खाना ना वैसा विचार। आप तामसिक और सात्विक खाना खाते हो ना, हम सात्विक खाना खाते हैं तो हमारी सात्विक सोच है। तुम राक्षस लोग तामसिक खाना खाते हो, तामसिक विचारधारा हो गई है। अरे भैया हम ये तो नहीं बोलते। मैं इन सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अपनी माँ का दूध पीते हो तो अपनी मौसी का, सॉरी इनका तो पता नहीं किस किस का बोलने का मतलब है, मैं बोलना नहीं चाहता। रिश्तों का तो तहस नहस कर चुके हैं। देखो हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारा सोच, हम मानते हैं। आपको नहीं माना मत मानो। मैं तो सोचता हूँ सबसे बड़ा जिम्मेदार पता है कौन है गौ के लिए? बुरा मत मानिएगा भाई साहब, हम हिंदू भाई लोग ही है। पता है क्यों? अगर आप आपकी माँ मानते हो ना, माँ को, माँ बूढ़ी हो जाती है तो क्या उसको घर से बाहर निकाल देते हो? सबसे बड़ा दोषी हम हिंदू लोग हैं। क्यों? आप गाय को माता मानते हो, पूछते हो, दूध निकालते हो, जिसका दूध पी लिए उसके लिए तो सर कटवा लो। आप उसी गाय को जब दूध नहीं देती है बेच देते हो। बछड़ा पैदा हो गया उसको बेच देते हो, बैल को। अरे भैया बंद करो मूर्खता। किसी में दोष तब निकाला जाता है, पहले अपनी शुद्धिकरण करना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ अगर गाय को हम राष्ट्र माता, तो ये अभी बात हो रहा है, इसको तो आजादी के टाइम ही कर देना चाहिए था। जिस देश का सनातन संस्कृति कृष्ण और राम की सोचों से चलती है, उस देश में आप इन चीजों के लिए प्रतिबंध बना रहे हो। और इन जैसे जाई लोग, याद रखो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात कही थी। गुरु गोविंद सिंह जब सारे भारत में जब धर्मांतरण चल रहा था ना, तो सारे हिंदू भाई बहन लोग, सारे धर्म के लोग गए गुरु गोविंद सिंह जी के पास और उनको बोला गया, सॉरी गुरु तेग बहादुर के पास, और वहां पे गया बोला गया कि ये लोग धर्मांतरण करा रहे हैं मुगल। उन्होंने बोला कि उनको बोलो मेरा कन्वर्जन करा के दिखाएं। जब उनका नहीं करवा पाए तो उन्होंने किसी सलाहकार से एक मैसेज भिजवाया कि याद रखना, कोई ये पीसफुल मुसलमान अपने दोनों हाथ में तेल लगा के और तिल की बोरी में अगर हाथ डालता है और जितना तिल हाथ में चिपक जाए, अगर उतनी बार भी बोले हम पे विश्वास करो तो इन पे विश्वास मत करो, तो क्या वो लोग गलत हैं? जो काट दिए, जिनका सर धड़ सर, मुझे तो हंसी आती है उन लोगों पे। नहीं, मुझे तो हंसी आती है जिन लोगों ने 1984 में सिख दंगा करवाया, उसी स्टेट में उसी की सरकार थी इतने टाइम से। तो क्या मानसिकता हो गई है? लोग अपनी सोच बिता रहे और गाय के लिए क्यों ना समर्पण दिखाएं? अरे भैया हम तो जिस भूमि पे पैर रखते हैं ना, हमारे सनातन में है कि भूमि पे भी पैर रखने से पहले क्षमा मांगते हैं कुछ संत महात्मा कि माता मुझे माफ कर देना, मेरा पैर आपको टच कर रहा है। प्रकृति के हर तत्व को पूछते हैं जिससे सनातन जन कल्याण होता है। आप उनको मिटाने की बात कर रहे हैं। आपने 50-50, 100-100 साल में हजारों देशों, 150-55 देशों को अपना गुलाम बना लिया। हम मिटे? कब आया गजनी? 1000 ईस्वी में। कब आया ये गौरी का दिल्ली सल्तनत? कब आया? 1206 में, जो गुलाम वंश की नींव रखी गई। चाहे खिलजी वंश हो, सैयद वंश हो, तुगलक वंश हो, लोधी वंश हो, और ये बाद में जाहिल मुगल आए, किसी ने मिटाने से मिटे? जिंदा है ना। आज ये जो 1% जो लोग जगने का और हिंदू एकजुटता का बात करेंगे, कौन है लोग? ये वो लोग हैं जो आने वाले करोड़ों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। ये आने वाले टाइम में जगाएंगे। बाय द प्रोफेशन हु आई एम माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश सिंह। मैं क्यों आया? मैं उन सभी पढ़े लिखे लोगों को जो बालकनी से ट्वीट करते हैं, वो सभी लोग जो अपने आप को सोचते हैं कि बहुत पढ़ लिख लिए हैं तो अपने कल्चर से दूर जाना। मेरे भाइयों, सनातन बचेगा ना तभी तुम बचोगे। और हिंदू कौन हुआ? सिख। जो भी इंडस नदी के किनारे, चाहे हिंदू हो, सनातनी हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, ये चारों ही हिंदू कहलाते हैं। अगर कोई सिख अपने आप को अलग मानता है, कोई बुद्ध अपने आप को अलग मानता है, कोई जैन अपने आप को मानता है, तो भैया वो तुम्हारी विचारधारा है। हम तुम्हें अलग नहीं मानते, क्योंकि हम क्योंकि जितना सम्मान हम अपने राम कृष्ण और भगवानों को देते हैं, उतना हम उनसे कम भी ये सारे गुरुओं को नहीं देते हैं। सभी गुरुओं को भी देते हैं, लेकिन यहाँ विचारधाराओं का जंग है।